वन रक्षक बने वन भक्षक। प्राइवेट बांस डिपो बनाकर तस्करी का मामला उजागर। अवैध बांस कटाई पर ग्रामीणों ने किया बड़ा खुलासा। नमस्कार, मैं घनश्याम यादव, आप देख रहे हैं BKM न्यूज। बीजापुर जिले के वन विभाग सामान्य के डिप्टी रेंजर ने बफर जोन के जंगलों से भारी संख्या में बांस की अवैध कटाई कर तस्करी करने का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय मीडिया द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार जब वस्तुस्थिति का पता लगाने भोपालपट्टनम वन परिक्षेत्र के बफर जोन रुद्रारम कोनागुड़ा पहुंचकर जब ग्रामीणों से रूबरू हुए तो चौंकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। आपको बता दें कि भोपालपट्टनम रेंज में पदस्थ डिप्टी रेंजर अजय कोरम पर भारी संख्या में बांस की अवैध कटाई कर तस्करी करने के गंभीर आरोप लगे हैं। मौके पर ग्रामीणों ने पत्रकारों के एक दल को बताया कि कोरम ने जगदलपुर से कुशल मजदूर बुलाकर बफर जोन के बहुमूल्य बांस को अवैध रूप से कटवाया और प्राइवेट बांस डिपो बनाकर रखा। स्थानीय ग्रामीणों ने दावा किया कि यह अवैध कार्य कोरम के द्वारा ही किया गया और इन कीमती बांसों को अवैध तरीके से बेचकर मोटा मुनाफा कमाने की योजना बना रहे थे। इस घटना ने छत्तीसगढ़ सरकार की एक पेड़ मां के नाम जैसे पर्यावरण संरक्षण की महत्वपूर्ण योजना को शर्मसार किया है। वन विभाग द्वारा जानकारी मिली थी कि कोनागुड़ा के ग्रामीणों द्वारा बांस कटाई कर थप्पी किया गया है। इसकी जमीनी हकीकत जानने जब हम पत्रकार का दल कोनागुड़ा पहुंचे तो ग्रामीणों ने वन विभाग द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन सिरे से खारिज कर दिया। इस गंभीर मामले में इंद्रावती टाइगर रिजर्व के उप संचालक संदीप बलगा से मोबाइल फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने जांच करने पर कार्रवाई की बात कही है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस प्रकार प्राइवेट बांस डिपो बनाने वाले जिम्मेदार भ्रष्ट अधिकारियों पर कोई ठोस कार्रवाई होगी? क्या वन विभाग अपने ही बेईमान कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने में कामयाब होगा? बड़ा सवाल है। प्राइवेट बांस डिपो बनाकर तस्करी करने वाले डिप्टी रेंजर अजय कोरम ने न केवल पर्यावरण संरक्षण के सरकारी प्रयासों पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, बल्कि एक सरकारी कर्मचारी होकर अवैध कारोबार कर सरकार को लाखों रुपए का राजस्व पर चूना लगा रहे हैं। ऐसे में वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर अजय कोरम द्वारा किए गए प्राइवेट बांस डिपो के माध्यम से तस्करी करने के मामले ने वन विभाग की लापरवाही, सांठगांठ जैसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वन विभाग द्वारा अवैध बांस कटाई का आरोप ग्रामीणों पर लगाए जाने षड्यंत्र का पर्दाफाश ग्रामीणों ने अजय कोरम के प्राइवेट बांस डिपो पहुंचकर मीडिया के सामने ही कर दिया। ऐसे में शासकीय कर्मचारी द्वारा बांस डिपो बनाकर अवैध कारोबार करने वाले पर क्या कार्रवाई करती है, आने वाला समय ही बताएगा। जिस प्रकार कोनागुड़ा के अंतिम छोर पर 7 जगहों पर पेड़ों पर जिस तरह से जमा हुआ बांस हमने देखा, लगभग 10,000 की संख्या में बांस हो सकती है। और इसे लेकर के हम कुछ ग्रामीण और भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम पूछना था। जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि हमें जानकारी मिली है कि ग्रामीणों के द्वारा कटवाई गई है, तो हम ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहते हैं। भैया, क्या नाम आपका? मल्लेश। तो ये जो बोल रहे थे कि कहीं गांव वाले तो नहीं काटे हैं? नहीं काटे। कौन कटवाया फिर से? नहीं, गांव वाले काटे क्या? आप बताए ना, गांव वाले काटे क्या? नहीं है। नहीं काटे ना, आप तो नहीं काटे ना। तो हम ये देख रहे हैं गांव वालों के द्वारा ये कहा जा रहा है, बिल्कुल वो लोग ये बांस को काटे ही नहीं है। जिस तरह से, भैया क्या नाम बोले? कृष्ण। अच्छा, ये जो बांस हम देख रहे थे वहां पे बहुत सारा 7 जगह पे लगभग 10,000 की संख्या बांस कटा हुआ है। कौन काटा था? अब नहीं मालूम सर कौन काटे। आप लोग तो नहीं काटे ना? नहीं काटे, हम लोग भैंस चराते कुछ इसको तो बांस देखे थे वहां पे? बांस तो है, दिख रहा है। अच्छा, लेकिन आपके गांव वाले तो नहीं काटे ना? आपके अड़ोस पड़ोस कोई तो गांव वाला कोई भी नहीं काटा ना? ऐसा पक्का बता रहे हैं ना? तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण पूरी तरह से उस बात को नकार रहे हैं कि हमारे गांव में किसी भी व्यक्ति के द्वारा इतनी भारी संख्या में बांस नहीं काटा गया है। भारी संख्या में अवैध बांस की कटाई को लेकर के कोनागुड़ा रुद्रारम के ग्रामीण यहाँ पर सारे यहाँ पर मौजूद हैं
और ये जानकारी मिली थी कि ग्रामीणों के द्वारा कटवाई गई है, ऐसी सूचना मिली है। तो यहाँ पर ग्रामीण भी मौजूद हैं, उन ग्रामीणों से हम पूछने का प्रयास करेंगे कि कौन कटवाया है। ग्रामीण जैसे बोल रहे हैं, भैया ये गांव वाले नहीं काटे हैं, उनको काटे नहीं है इसका। अच्छा, बांस पक्का बोल रहे हैं ना? पक्का है। अच्छा, तो और भी हैं यहाँ पे ग्रामीण, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया बताओ ना, ये बांस कौन काटा है? कोई बाहरी व्यक्ति काटे हैं। अच्छा, गांव वाले तो नहीं काटे? नहीं काटे हैं। आप स्टाफ की तो नहीं हो ना? नहीं गांव के हो? जी जी अच्छा, आप लोग तो नहीं काटे हो ना? नहीं काटे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण भी यहाँ सारे मौजूद हैं और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने इस बांस को नहीं काटा है। यहाँ सारे ग्रामीण यहाँ मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। भोपालपट्टनम बफर परिक्षेत्र के कुछ कर्मचारी भी यहाँ पर आए हैं वन विभाग के, और इस कार्यवाही में वो ग्रामीणों के साथ हैं। वन विभाग के कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और इस बांस को देखने के लिए जा रहे हैं कितनी संख्या में बांस है। और इस विषय पर ग्रामीणों ने तो स्पष्ट कर दिया है कि ये बांस हमने नहीं काटा है। भैया ये इतनी भारी संख्या में जो कटा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे को तो मेरे नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरा जो कार्रवाई है किस कौन काटा क्या है पता नहीं, लेकिन मेरा जो कार्रवाई है। अभी ग्रामीण भी आपके सामने खड़े थे, उनसे हमने पूछा कि ग्रामीण द्वारा नहीं काटा गया और उनका नाम लिया जा रहा है जो अजय कोरम डिप्टी रेंजर। तो यदि कटवाते हैं तो उन पर क्या कार्रवाई होगी उनके साथ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बीट गार्ड समया जी हमारे साथ मौजूद थे, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भारी संख्या में कटवाया गया है और यदि वन विभाग के अधिकारी कटवाए होंगे तो उन पर भी कार्रवाई होगी। बीजापुर वन मंडल के बफर क्षेत्र भोपालपट्टनम के रुद्राराम के कोनागुड़ा गांव में अवैध तरीके से बांस कटाई का मामला प्रकाश में आया। तो हम मौके पर कोनागुड़ा पहुंचे हुए हैं, जो भोपालपट्टनम से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये रुद्राराम गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मौजूद है कोनागुड़ा, और इस कोनागुड़ा के गांव के अंतिम छोर पर जो बांस का जो जखीरा यहाँ पर देखा जा सकता है, बांस जिस तरह से खड़ा कर दिया गया है, आप देख सकते हैं ये बांस किस तरह से कटे हुए हैं। और इसकी जब जानकारी हमने जब ग्रामीणों से ली तो ग्रामीणों ने बताया कि हमारे द्वारा यह नहीं काटा गया है, ये अजय कोरम डिप्टी रेंजर भोपालपट्टनम के द्वारा जगदलपुर से मजदूर बुला करके कटवाया गया है। जिस तरह से ग्रामीणों के द्वारा स्पष्ट तौर पर डिप्टी रेंजर का नाम लिया जा रहा है, इससे साफ तौर से कहा जा सकता है कि वन रक्षक यदि वन भक्षक बन जाए तो आखिर वनों की रक्षा कौन करेगा। और वन विभाग का जो वनों की रक्षा वाली जो स्लोगन है वो कहीं ना कहीं यहाँ विफल होती दिखाई दे रही है। और इस तरह से भोपालपट्टनम में लगातार सागौन की तस्करी की बात सामने आती रही है और कई बार हमने इस सागौन तस्करी के विषय में आपको अवगत कराया था, लेकिन ये पहला मामला है जो बांस की तस्करी का मामला प्रकाश में आया है। और ये कोई और नहीं, ये वन विभाग के अधिकारी डिप्टी रेंजर का कारनामा है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आप देख सकते हैं 7 जगहों पर हम आपको दिखाना चाहेंगे। पहला, उसके बाद ये पहला जो जगह है आप देख सकते हैं बांसों का जो खड़ा किया हुआ बांस किस तरह से, जिस तरह से डिपो में खड़ा करते हैं इस तरह से। ये दूसरा है, ये मैं बताना चाहूंगा, ये दूसरा, वो आगे आप देख सकते हैं तीसरा, वो चौथा, ये 5वां और आगे वो 6वां और 7वां जगह थोड़ा जंगल के ओट में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे वो जंगल के अंदर है। 7 जगहों पर ये बांस रखा हुआ है और इसकी गिनती कैसे होगी, वन विभाग कैसे करेगा। और यदि वन विभाग के डिप्टी रेंजर के द्वारा यदि ये अवैध कटाई की गई होगी तो वन विभाग ऐसे डिप्टी रेंजर पर क्या कार्रवाई करेगी, यह तो देखने का जानने का विषय होगा। मैं घनश्याम यादव, BKM न्यूज, कोनागुड़ा, रुद्राराम, भोपालपट्टनम, बीजापुर।